Hello guys, how are you all? I think hope you all are very fine. So we are starting a new chapter today, that is structural organization in animals. इसमें जो एनिमल्स टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो एनिमल टिश्यू जो टर्म है सबसे पहले किसने कॉइंड की थी? तो एनिमल टिश्यू जो टर्म थी वो कॉइंड की थी वाइजेट ने. और स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम बोलते हैं क्या? हिस्टोलॉजी. ओके. और जो हिस्टोलॉजी टर्म है वो गिवन बाय है मेयर. अब एनिमल टिश्यूज़ को देखते हैं. उनको 4 टाइप में डिवाइडेड किया गया है: एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड न्यूरल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंस होती हैं? तो कवरिंग्स पे प्रेजेंस होती हैं. हमारी जो इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल 3 जर्म लेयर्स हैं, इनमें एपिथेलियल टिश्यूज़ की कवरिंग होती है. एंड देन कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो मेसोडर्मल लेयर होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है. जो बोन, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जो होते हैं उनमें भी कौन सा टिश्यूज़ होता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है. फिर आया मस्कुलर टिश्यू. मसल्स में ऑब्वियसली मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स में प्रेजेंट होगा. और ये भी मेसोडर्मल ओरिजन होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजन. एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो तीनों ओरिजन्स का होता है, इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, तीनों से इनकी ओरिजन होती है. और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो भी मेसोडर्मल इन ओरिजन होता है. और मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो भी मेसोडर्मल इन ओरिजन होता है. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कार्डियक, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल्स में जो है हमारे एनिमल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. फिर आया न्यूरल टिश्यूज़. तो न्यूरल टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे वहाँ प्रेजेंट होंगे क्या? न्यूरल टिश्यूज़. और न्यूरल टिश्यूज़ जो होते हैं वो न्यूरोग्लिया सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं. और ये जो है इक्टोडर्मल इन ओरिजन होते हैं. इनकी जो ओरिजन है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों लेयर से, तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकते हैं. एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो मेसोडर्मल सेल से ओरिजिनेट होता है. एंड मस्कुलर टिश्यू जो है वो मेसोडर्मल से. एंड न्यूरल टिश्यूज़ अगेन इक्टोडर्मल से ही ओरिजिनेट होता है. तो ये इनकी ओरिजन्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं. देन है एपिथेलियल टिश्यूज़. तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो टर्म है वो रुइश ने कॉइंड किया है. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन. यदि कभी कोई टिश्यूज़ क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, तो ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इनमें जल्दी से जल्दी रिकवर होने की कैपेसिटी होती है. ए वैस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है. ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो ए वैस्कुलर होते हैं. दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई. ओके. जैसे कि ये रहा हमारा मेन बेसमेंट लेयर. और ये जो इस तरीके के बॉक्सेस दिख रहा है इनको बोलते हैं एपिकल लेयर. और यही क्या होते हैं? हमारे एपिथेलियल टिश्यू. और इनकी जस्ट बेस पे क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है. यू हैव टू मेक इट क्लियर दैट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर होती है. ओके. देन आया इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है ए सेलुलर मेम्ब्रेन में बहुत ही कम होती है. इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी लेस. फिर आया बेसल लैमिना. बेसल लैमिना प्लस कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं इस बेसल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. बेसल मेम्ब्रेन जो है यदि पूछा जाए काय से बनती है तो वो बेसल लैमिना प्लस कोलेजन फाइबर से बनती है. एंड हाइलुरोनिक एसिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से ये लेयर बनती है. देन इसके बाद देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल को भी फर्दर 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है. एक तो सिंपल टिश्यूज़ एंड एक कंपाउंड टिश्यू. सिंपल जो रहते हैं वो एक ही लेयर में यदि एपिथेलियल प्रेजेंट हो तो उनको सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं. और यदि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उनको कंपाउंड टिश्यू बोलते हैं. ओके. ये देखो, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. एंड सिंपल एपिथेलियल के थ्रू क्या क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है. और एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे कैसे होता है? तो एब्जॉर्प्शन कैसे? स्क्वेमस एपिथेलियम होता है. एब्जॉर्प्शन सर्फेसिस के लिए ये एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो एपिथेलियल है वो अलग अलग, सिंपल एपिथेलियल है वो अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करता है. लाइक स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ये सारे हुए सिंपल के पार्ट. अब हम देखते हैं मल्टी लेयर्ड जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वहाँ पे क्या होता है? तो मल्टी लेयर शेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन के काम में आते हैं. और ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी इसको बोलते हैं. और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के तौर पे भी ये हमारी बॉडी में पाया जाता है. हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हम आगे देखने वाले हैं.
फिर आया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस जो एपिथेलियम होता है वो किस शेप का होता है? जैसे हमने देखा था सिंपल जो टिश्यूज़ थे उसका पहला पार्ट था क्या, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो पॉलीगोनल इरेगुलर सेल बाउंड्रीज होती हैं, पेवमेंट एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये जो टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर या फिर पेवमेंट एपिथेलियम किसको बोलते हैं, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है उसको ही पेवमेंट एपिथेलियम या फिर टाइल्स ऑन द फ्लोर भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद जो है सिंपल एपिथेलियम मतलब स्क्वामस एपिथेलियम के फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसके फंक्शंस में देखिए एल्वियोलाई में यदि एल्वियोलाई में यदि ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई एक तरीके से लंग्स की जो यूनिट है, बेसिक यूनिट वो एल्वियोलाई होती है। तो एल्वियोलाई में जो एपिथेलियम का काम होता है वो गैशियस एक्सचेंज में होता है। एंड ब्लड कैपिलरीज में वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। एंड बॉबेंस कैप्सूल में वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्सचेंज होगा वहाँ वहाँ सिंपल एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है, दिस यू हैव टू मेक इट क्लियर दैट जहाँ जहाँ क्या होगा एक्सचेंजेस देखेंगे वहाँ वहाँ एपिथेलियम पाया जाएगा, बिकॉज विदाउट एपिथेलियम देयर इज़ नो एक्सचेंजेस पॉसिबल। ओके, अब आया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, सरफेस जो होती है उसके सेल्स जो होते हैं एपिथेलियम लेयर के वो होते हैं क्यूब लाइक। ये आपको देखने पे भी समझ में आ रहा होगा, विथ वन न्यूक्लियस, और इनकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये तो आपने पहले ही देख चुका है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर में देखो ये किस टाइप के स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। जर्मिनल एपिथेलियम की लाइंस होती है, लाइंस में प्रेजेंट होता है कौन सा एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जो हमारे गोनैड्स वगैरह होते हैं, ओवरी के सेल्स होते हैं और टेस्टिस के सेल्स होते हैं, तो एज अ जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम वहाँ पे पाया जाता है, लाइंस ऑफ द गोनैड्स। ओके, अब टाइप्स देखिए, तो टाइप्स क्या होते हैं, सिंपल स्क्वामस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की टाइप्स दे रखे हैं। तो दो टाइप्स देखने मिलते हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का अपना क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया के अलावा इसमें क्या होता है, जो सीलिया होते हैं वो किस तरीके से स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे लंग्स में, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में ये सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। जब अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें हम एक एक टिश्यूज़ को अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट्स में जो है ये टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, कौन से पार्ट में किस तरीके का टिश्यू पाया जाता है और वहाँ पे इसका रोल क्या होता है। ओके, अब ये आया ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट जो टाइप होता है इसका ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऊपर, इसको अपन माइक्रोविलाई बोलते हैं। और इसके अलावा जो माइक्रोविलाई होती है, माइक्रोविलाई के प्रेजेंस होने से सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। यू कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। जहाँ भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये होता है पीसीटी, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। पीसीटी रहता है हमारे नेफ्रॉन का पार्ट, उसमें कौन सा क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यदि कोई हार्मोन्स, कोई केमिकल्स, कोई वाटर, कोई न्यूट्रिएंट सीक्रेट करना है तो वो रोल कौन प्ले करेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीक्रेट का मतलब तो पता होगा आप लोगों को, सीक्रेट मतलब रिलीज़ करना, पर्टिकुलर ब्लड स्ट्रीम्स में वो पर्टिकुलर केमिकल या पर्टिकुलर हार्मोन का रिलीज़ करना कौन करवाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स। और किसी भी चीज़ से अपन को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए भी सरफेस कौन बनाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम कॉलम्स लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े कॉलम्स इनका स्ट्रक्चर है, नीचे बेसमेंट पाई जाएगी और ये होते हैं टॉल एंड सिलेंडर। टॉल एंड सिलेंडर इनका शेप होता है। बेसिकली इनमें न्यूक्लियस जो है वो लोकेटेड होता है, एक जगह लोकेट होंगे, मल्टीपल कहीं भी अल्टरनेट नहीं पाए जाएंगे, ये नीचे नीचे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इनका फंक्शन होता है।
अब जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं तो इनके टाइप्स देखते हैं। जैसे एक ये टाइप दिया हुआ है कॉलमनर, एक सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, एक ब्रश वाटर क्यूबिडल एपिथेलियम है। तो सीलिएटेड क्यूबिडल एपिथेलियम में क्या है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं इसको, और इसको ब्रश वाटर कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। कहाँ कहाँ ये कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो यू हैव टू मेक इट क्लियर एंड लर्न इट वेरी हार्ड, क्योंकि ये नीट के लिए और किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये फैलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। एंड ब्रश वाटर कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रोल प्ले करता है। ओके, देन और कहाँ जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो हमारे जो ब्रेन के एपेंडाइमल सेल्स होते हैं वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। कौन सा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मेरे साथ आप भी रिपीट करते जाइए, जिससे आपको यही हर एक चीज़ लर्न होते जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आपको दिख रहे होंगे इस तरीके के लॉन्ग सेल्स दिख रहे हैं और अल्टरनेट यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इनमें क्या होता है, ओवल शेप्ड इनका जो है सेल्स दिखेंगे इस टाइप के। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसको बोल सकते हैं। इनके जो होते हैं बेसल सेल्स जो होते हैं राउंड न्यूक्लियस वाले होते हैं, इनके मतलब इनके नीचे भी एक तरीके का सेल पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसल सेल बोलते हैं। वो होते हैं इसके राउंड शेप के होते हैं। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी है, वो भी टू टाइप का होता है, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड स्मूथ स्ट्रेटिफाइड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ पाया जाता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसमें आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को स्टार पॉइंट मार्क करके याद कर सकते हैं कि ये जो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। कई बार ये क्वेश्चन है जो नीट में आ चुका है। और स्मूथ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो यूरिथ्रा ऑफ मेल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली एंड रिवाइज इट ट्वाइस एंड थ्राइस। ओके, और इसको यहाँ से पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं इसको, आपको एक वर्ड वहाँ पे समझ में आने वाला है। ओके, एंड फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, तो हम नेक्स्ट एपिथेलियम देखने वाले हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल्स से मॉडिफाई फॉर्म होता है क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो हमने क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स देखे थे उनका ही एक मॉडिफाइड वर्जन कौन सा होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स की तरह वर्क, यदि जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स जो हैं वो ग्लैंड की तरह वर्क करने लगे तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है उनके नंबर के बेसिस पे। यदि यूनिसेलुलर रहा, यदि जो वो हमारा पर्टिकुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो यूनिसेलुलर रहा तो उसका नाम होता है गॉबलेट सेल्स। ओके, और मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड होते हैं उनका नाम है सेलेवरी ग्लैंड्स। ओके, यू हैव टू लर्न दिस वेरी क्लियरली दैट सिंगल सेल जो होता है उसको वो एक ये जो अपना टिश्यू है वो है गॉबलेट सेल्स नाम का एपिथेलियम है, और मल्टी सेलुलर जो टिश्यू है वो सेलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। फिर आया मोड ऑफ सिक्रीशंस। मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे दो टाइप के टिश्यूज़ देखे जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट होती है, उनके सिक्रीशन के लिए एक तरीके की पाइप सिस्टम बना हुआ होता है एक्सोक्राइन में। लेकिन एंडोक्राइन में क्या होता है, डायरेक्टली ये ब्लड में रिलीज़ करते हैं अपना हार्मोन, इनमें कोई भी डक्ट वगैरह नहीं होती। तो ये जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ओके, जैसे एक्सोक्राइन का जो एग्जांपल है वो है मेमरी ग्लैंड्स, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप हैं, ट्रांजिशनल यूरोथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो ट्रांजिशन एपिथेलियम बोलते हैं, ये जो टिश्यू होता है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो 3-4 लेयर में दिखता है। तो पहला तो ये रेक्टेंगुलर लेयर होती है, फिर 2 से 3 लेयर इसकी पियर शेप्ड होती हैं, फिर एक जो है क्यूबॉइडल लेयर होती है। तो इसका काम क्या है, तो ये लाउज स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है रेनल पेल्विस यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये यहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यू हैव टू लर्न इट वेरी क्लियरली दैट दिस ट्रांजिशनल यूरोथेलियम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रेनल पेल्विस में, यूरेटर्स में एंड यूरिनरी ब्लैडर में।
अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को नॉन केराटिनाइज, दो टाइप का होता है, एक तो नॉन केराटिनाइज होता है, एक तो केराटिनाइज होता है। मतलब जिन टिश्यूज़ में केराटिनाइज केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा उनको नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलेंगे, और जिनमें केराटिन प्रेजेंट होगा उनको केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलेंगे। ओके, अब नॉन केराटिनाइज का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जो भी मॉइस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, प्रोटेक्शन एंड लाइन्स ऑफ द मॉइस्ट एरिया, जैसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये होता है वजाइना में एंड बकल कैविटी में मेनली नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है उसकी एपिडर्मिस इस तरीके से दिखती है, और केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मेनली हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है, अब हमारा कनेक्टिव टिश्यूज स्टार्ट हो रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसमें देखते हैं अपन, ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ के 3 पार्ट होते हैं, फाइबर्स, मैट्रिक्स एंड सेल्स। ओके, और कनेक्टिव टिश्यूज़ का और डिटेल में अपन आगे चल के देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। आप इसको एनसीईआरटी में और आप ये रेफरेंस बुक से एक बार रीड करिए आप, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।